आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट के बारे में। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का टॉपिक समझने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कम इंटरेस्ट क्या कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या है? इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और जो आपका एक्स इंटरेस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ इतना सा याद रखना, कम क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और एक्स क्या बोलता है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का केस है क्या। देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक्स लिमिटेड had issued 1012% debentures of rupees 100 each, on which interest is payable half yearly on 30 September and 31st March. कंपनी ने इशू किए कितने? 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 है। इंटरेस्ट आप साल में 2 बार पे कर रहे हो, एक 30 सितंबर को, एक 31 मार्च को। ऑन 1 जून 2023 इट बाय 200 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर एट 96% फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। यहाँ पर आपने खुद के 200 डिबेंचर्स को मार्केट से खरीद लिया। कितने पर खरीदा? 96% पर। 96% अगर मैं इसको रुपीज के अंदर कैलकुलेट करूं तो किसका करेंगे हम? फेस वैल्यू का 100 से 100 कटेगा और आपका कितना आ जाएगा? रुपीज 96। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने 200 डिबेंचर्स को खरीदा, कितने पर खरीदा? 96 पर। अब आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है इफ द प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट एंड द प्राइस इज कम इंटरेस्ट। दोनों केस आपको दे रखे हैं। मेरी बात आपको बताई हुई याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है कि आपको कम इंटरेस्ट में मानकर चलना है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और एक्स इंटरेस्ट में आपको मान के चलना है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अब फर्स्ट केस देखते हैं, इफ द प्राइस इज कम इंटरेस्ट। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने कितने डिबेंचर्स को खरीदा? 200 डिबेंचर्स को। कितने पर खरीदा? 96 पर। यानी अगर मैं 200 इंटू 96 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 19,200 आ जाएगा। और केस हम कौन सा कर रहे हैं? कम इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट का केस है। 19,200 में आप खरीद कर लेकर आए हो और कम इंटरेस्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट इस 19,200 में ही इंक्लूड है। यानी 19,200 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कितने का? इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंसेप्ट को कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो डिबेंचर्स थे वो अपने बाय बैक कब किए? 1 जून को आपने बाय बैक किए और आप इंटरेस्ट पे करते हो हर 6 महीने के बाद आप इंटरेस्ट देते हो। एक इंटरेस्ट आप दे रहे हो 30 सितंबर को, एक इंटरेस्ट आप दे रहे हो 31 मार्च को। यानी आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को आपको ये 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, अप्रैल से लेकर सितंबर का। लेकिन उसके बीच में आपने क्या किया? 1 जून 2023 को आपने खुद के डिबेंचर्स को खरीद लिया। यानी अब यहाँ पर अप्रैल और मई 2 महीने जो डिबेंचर्स हैं वो किसके पास रहे हैं? वो पब्लिक के पास रहे हैं। अब पब्लिक के पास रहे हैं तो वो तो इंटरेस्ट की डिमांड भी करेंगे। कितने डिबेंचर्स हैं? 200 डिबेंचर्स को बाय बैक करने की बात कर रहे हो। फेस वैल्यू कितनी है? 100। यानी कितना आ जाएगा? 20,000। अप्रैल और मई डिबेंचर किसके पास रहे? आम जनता के पास, पब्लिक के पास, तो वो इंटरेस्ट भी मांगेंगे। इंटरेस्ट कितने मंथ का? 2 मंथ का। डिवाइड बाय 12 कर दोगे, रेट कितना है? 12 है। डिवाइड बाय 100 कर दोगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? रुपीज 400 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। होप आपको इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा। जितने दिन भी आपका जो डिबेंचर्स हैं वो आम जनता के पास रहे हैं, यानी आपके परचेज करने से पहले वो डिबेंचर्स आम जनता के पास ही थे, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, क्या? रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। प्राइस आपको मान के चलना है कैसा? एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो एक बात आपको मेरी याद रखनी है, वो क्या है कि चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, जब आप खुद के डिबेंचर्स को खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करना है? यहाँ पर डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्या करना है? डेबिट करना है। इंटरेस्ट हमारा कितना आया था? 400। अब वही बात कैरी ऑन करते हैं। 200 डिबेंचर्स आप खरीद कर लाए मार्केट से, 96 पर आपने खरीदे, कितना आ गया? 19,200। केस हमारा कम इंटरेस्ट का है और कम इंटरेस्ट क्या कहता है कि इस 19,200 में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन हमें तो क्या देखना है कि हमें डिबेंचर्स कितने के पड़े?
मार्केट से। तो अगर मैं 19,200 में से ये इंटरेस्ट 400 का माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18,800 आ जाएगा। यानी ऑन डिबेंचर मुझे कितने के पड़े, 18,800 के। मार्केट से मैं खरीद कर लेकर आई कितने के, 18,800 के। लेकिन मेरी बुक्स के अंदर तो कितने कैंसिल हो रहे हैं, 200 डिबेंचर 100 का एक, यानी 20,000। यानी मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ मुझे यहाँ पर, 18,800 के पड़े, लेकिन मेरी बुक्स के अंदर 1200 सॉरी 20,000 है। तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 1200 का हो गया। अब फर्स्ट एंट्री पर दोबारा चलते हैं। आप एंट्री क्या बनाओगे, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में वो डालोगे जो आपने एक्चुअल पेमेंट करी। आपने एक्चुअल पेमेंट कितनी करी, 19,200 की, क्योंकि 200 डिबेंचर खरीदे हैं भैया आपने, 96 के खरीदे हैं, तो 19,200 आप डाल दोगे। इंटरेस्ट कितना बना आपका, 400। अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं 19,200 में से तो कितना आ जाएगा, 18,800। यानी आपको डिबेंचर्स पड़े कितने के, 18,800 के। आपकी बुक्स के अंदर कैंसिल कितने के हुए, 20,000 के। यानी आपको हुआ प्रॉफिट। भाई ज्यादा के थे बुक्स के अंदर, तो मार्केट में गए खरीदने तो कम के पड़े, प्रॉफिट कमा लाए कितना, 1200 का। तो एंट्री क्या बनानी है यहाँ पर, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। प्रॉफिट में डाल दोगे 1200, ऑन डिबेंचर में 18,800, और डिबेंचर कैंसिल हुए 20,000 के। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री क्या बना देंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 1200। होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब यहाँ पर इंटरेस्ट देने की बारी आती है। टोटल डिबेंचर तो मेरे पास कितने थे, 1,000। टोटल डिबेंचर तो कितने थे, 1,000। उसमें से 200 तो आप परचेज कर चुके हो, बचे कितने, 800। ये किसके पास है, पब्लिक के पास। पब्लिक के पास है तो वो तो इंटरेस्ट की डिमांड भी करेंगे, यानी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिबेंचर तो 800 है, लेकिन फेस वैल्यू 100 है, यानी कितना आ गया, 80,000। 80,000 पर 12% इंटरेस्ट दोगे, कितने मंथ का, हर 6 महीने में दे रहे हैं, तो 6 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4,800। एंट्री आप बड़ी आराम से बना दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 4,800। होप इतना मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं एक्स इंटरेस्ट का। और एक्स इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं है। अब केस देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आप डिबेंचर्स खरीद कर लेकर आए थे वो आप 96 पर खरीद कर लेकर आए थे, यानी 19,200 आपने पे किए थे। एक्स इंटरेस्ट क्या कहता है कि इस 19,200 में इंटरेस्ट नहीं है भाई, इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 19,200 प्लस 400, यानी टोटल पे करके जाओ 19,600। बात समझ आई। एंट्री बनेगी, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। चाहे केस कम इंटरेस्ट का हो, एक्स इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो डेबिट करना ही करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 400। ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 19,200। बैंक अकाउंट के थ्रू कितना पे किया, कितना गया पैसा, 19,600। कैसे, 19,200 प्लस 400 कितना हो गया, 19,600। तो क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट में डाल दोगे 19,600। अब कैंसिल करने की एंट्री बनानी है, कैंसिल करने की एंट्री देख लेते हैं। डिबेंचर कितने कैंसिल हो रहे हैं, 20,000 के। खरीदे कितने के, 19,200 के। प्रॉफिट हुआ कितना, 800 का। प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, एंट्री बना दोगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 800। और इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,000 डिवेंचर थे, 200 तो रीपरचेज कर लिए, बचे कितने, 800। पब्लिक के हाथ में 800 है, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 800 इंटू 100 करोगे, 80,000 आ जाएगा। 12% इंटरेस्ट 6 महीने का दोगे, 4,800। एंट्री बना दोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होप आपको ये टॉपिक भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा।